वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम पॉलिटी के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, संबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है और यह संबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा नहीं है। तो देखिए, भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषताओं में लिखित संविधान का होना, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधायिका, राज्यों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, ठीक है, द्विस्तरीय सरकार आदि हैं, ठीक है। और भारतीय संघ की स्थापना संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच किसी सहमति या समझौते द्वारा नहीं हुई है। गलत है डी। देखिए, भारतीय संघ से राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में उल्लेखित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। अतः विकल्प जो डी है, भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है, ठीक है। यह अमेरिकी संघवाद की प्रमुख विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। द्वीप खंबात की खाड़ी में एक टापू है और दमन द्वीप को भारतीय संविधान के 56वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा से अलग किया गया था और दादर और नगर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। देखिए, पहला वाला करेक्ट है बिल्कुल। 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। द्वीप खंबात की खाड़ी में एक टापू है और दमन द्वीप को भारतीय संविधान के 56वें संविधान संशोधन से गोवा से अलग किया गया, ठीक है। जब गोवा से अलग किया गया तो पुर्तगालियों का उपनिवेश होगा, ठीक है। गलत है डी वाला स्टेटमेंट। तो दादर और नगर हवेली वर्ष 1954 तक पुर्तगाली शासन के अधीन था, ना कि फ्रांसीसी उपनिवेश था, ठीक है। बाकी करेक्ट है तीनों के तीनों। वर्तमान में दादर और नगर हवेली तथा दमन एवं द्वीप का विलय कर दिया गया है और यह वर्तमान में एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है या संघ राज्य क्षेत्र है। नंबर 3 पर आ जाइए। नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने के सही कालानुक्रम आपको सजाना है। जो सबसे पहला आएगा वो सबसे पहले, उसके बाद उसके बाद उसके बाद। हरियाणा पंजाब बड़े पूछे जाते हैं, इनको याद रखना। 1966 है। नागालैंड 1963 है, ठीक है। सिक्किम 1975 है और अरुणाचल प्रदेश है 1987। तो सबसे पहले 1963 आ जाएगा, फिर 66 आ जाएगा, 75 आ जाएगा, फिर 87 आ जाएगा। तो बी ही सही हो जाएगा इस प्रकार यहाँ पर। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद को नए कानून बनाकर किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके या दो अथवा अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य के निर्माण का अधिकार है। और राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 की सिफारिश के आधार पर भारत में 16 राज्यों का गठन किया गया था। इसके बाद भारत में संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत बने वर्तमान में राज्यों की संख्या जो है वो कितनी है? 28 है। एवं संघ शासित प्रदेशों की संख्या दादर एवं नगर हवेली तथा दमन द्वीप के विलय के उपरांत कितनी हो गई है? 8 हो गई है, ठीक है। 28 8 है। नागालैंड की बात करें, हरियाणा की, सिक्किम की, अरुणाचल प्रदेश की, तो क्रमशः नागालैंड की स्थापना हुई थी सबसे पहले 1963 में, हरियाणा पंजाब 1966, सिक्किम 1975 का है और 1987 का है अरुणाचल। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। यदि भारत संघ के नए, ठीक है, यदि भारत संघ के या भारत संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य रूप से संशोधित करना पड़ेगा? यह प्रश्न कई बार कराया टेस्ट सीरीज में। इसका उत्तर है क्या? पहली अनुसूची। तो यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की पहली अनुसूची को संशोधित करना पड़ेगा, क्योंकि प्रथम अनुसूची में ही भारत संघ में शामिल राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का उल्लेख है। और वर्तमान में राज्यों की संख्या कितनी? 28। केंद्र शासित प्रदेश कितने? 8। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार नए राज्यों के निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन कौन करता है? हमारी पार्लियामेंट, हमारी संसद। संसद के कितने अंग? 3 अंग, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? पहली है
तो भारतीय संविधान की पहली अनुसूची और अनुच्छेद 1 से 4 में राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा दिया गया है और वर्तमान समय में इस अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दादर नगर हवेली और दमन दीव का विलय हो गया, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। भारत एक संघीय राज्य है, कैसे? शक्ति का केंद्र और राज्यों के बीच वितरण है या विभाजन है? तो भारत एक संघीय राज्य है क्योंकि शक्ति का वितरण केंद्र और राज्यों में है और भारत राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1 में लिखा है। और कोई भी भारतीय राज्य भारत से पृथक होने के लिए स्वतंत्र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, 3 स्टेटमेंट के साथ बताइए कौन सा करेक्ट होगा। देखिए, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है, क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। एसके आधार आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। और तीसरा स्टेटमेंट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में थी, नहीं थी पक्ष में। गलत है डी, पहला करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है। तो थर्ड को हम एलिमिनेट करेंगे, यहाँ थर्ड होगा, ये गया, ये गया, 1 और 2 केवल। तो भारतीय संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। एस के आधार आयोग, जिसका गठन 1948 में हुआ था, उसने जो है भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध करते हुए इस संदर्भ में प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में गठित समिति में अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी संस्तुतियों में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का पक्ष नहीं लिया था। गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। भारत के किस प्रांत में सबसे पहले साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? इनमें से भारत के किस प्रांत में सबसे पहले साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? केरल में। तो देखिए, केरल में भारत के प्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी कब? 1957 में। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? तो वही है हमारी पार्लियामेंट। कैसे बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन का अधिकार हमारी पार्लियामेंट को, संसद को है। जबकि अनुच्छेद 1 के तहत संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का वर्णन है। अनुच्छेद 2 की बात करें तो भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश तथा स्थापना का प्रावधान किया गया। ये पूछ लिया जाता है अलग से स्टेटमेंट बनाकर कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 2 में, ठीक है। और संघ का नाम तथा राज्य क्षेत्र का वर्णन है अनुच्छेद 1 में। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बताएं। ठीक है, जो सबसे पहले है वो सबसे पहले, उसके बाद उसके बाद उसके बाद। कूट भी दिया, इस तरह से बता दीजिए। तो देखिए 1987 में ऊपर भी था ये, ठीक है। और सिक्किम का भी आपको पता चल गया है, 1975 में है, ठीक है। उत्तराखंड याद करिए, यूपी से निकला। झारखंड याद करिए, बिहार से निकला। और छत्तीसगढ़ याद करिए, मध्य प्रदेश से निकला। ये तीनों के तीनों सन 2000 में निकले थे। कोई 1 नवंबर को, कोई 15 नवंबर को, कोई 9 नवंबर को। तो 1 नवंबर को निकला छत्तीसगढ़ सन 2000। फिर झारखंड निकला 15 नवंबर सन 2000 और 9 नवंबर को उत्तराखंड निकला यूपी से। तो इसमें सबसे पहली संख्या, सबसे छोटी संख्या 1975 है, तो 4 सबसे पहले आ जाएगा। 4 के बाद आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश 1987, उसके बाद 2000 आ जाएगा, उसमें भी नवंबर वाला पहले आएगा और 15 नवंबर वाला बाद में जाएगा, तो बी हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश राज्य से अलग होकर किया गया। अरुणाचल प्रदेश राज्य का गठन 20 फरवरी 1987 को असम राज्य से अलग होकर किया गया। झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर सन 2000 को बिहार राज्य से अलग होकर किया गया। और सिक्किम राज्य का गठन 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा, ठीक है, भारतीय संघ में पूर्ण राज्य के रूप में किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 11वां प्रश्न है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1956 में, 1956 में। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया, ठीक है। जैसा कि आपको पता हो कि भाषा के आधार पर सबसे पहले गठित होने वाला राज्य 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश था। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है? पहला स्टेटमेंट है, कांग्रेस के नागपुर सत्र या अधिवेशन 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया था और 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया।
अस्वीकार ही किया था। करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, ये सी है इसका आंसर। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 35वां अधिवेशन वर्ष 1920 में नागपुर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष सी राघवाचारी थे। और इसी अधिवेशन के उपरांत प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन भाषाई आधार पर किया गया था। देखिए, भारत की स्वतंत्रता के उपरांत वर्ष 1948 में संविधान सभा ने एस के धर की अध्यक्षता में एक भाषाई राज्य आयोग की नियुक्ति की, और आयोग ने जो है भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन को अस्वीकार कर दिया, अस्वीकार। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? तो भारत में तो है नहीं, कनाडा में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में नहीं, यूएसए अमेरिका में। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, केंद्र की अलग है, राज्य की अलग है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश अपना स्वयं का उच्च न्यायालय रखता है या हाई कोर्ट रखता है? जल्दी से बनाइए सुंदर सा इंडिया का मैप। तो पुडुचेरी है ये वाला एरिया, तो ये होगा मद्रास के अंतर्गत, तो इसका नहीं है। चंडीगढ़ है, हरियाणा पंजाब के अंतर्गत, इसका खुद का नहीं है। लक्षद्वीप है यहाँ पर, तो ये केरल के अंतर्गत है। दिल्ली का खुद का है। तो दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1966 में। भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। और अन्य केंद्र शासित प्रदेश में उनके हाई कोर्ट इस प्रकार हैं, जैसे कि ये हो गए यूनियन टेरेटरी या केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश। अंडमान निकोबार जो है वो कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत है। चंडीगढ़ है पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के अंतर्गत। दादर नगर हवेली दमन द्वीप हो गया बम्बई उच्च न्यायालय के अंतर्गत। पुदुचेरी हो गया मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत। लक्षद्वीप है केरल उच्च न्यायालय। और जम्मू कश्मीर लद्दाख हो गए जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 15 पर अजय अंतिम प्रश्न है, किस आयोग ने पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के आधार पर सिफारिशें की जिससे पंजाब और हरियाणा राज्य बने? कब बने? 1966 में। धर आयोग नहीं है, दास आयोग नहीं है, महाजन आयोग नहीं है, शाह आयोग, ऑप्शन नंबर बी। तो शाह आयोग 1966 की सिफारिश पर पंजाबी भाषी क्षेत्रों का गठन पंजाब के अधिकृत राज्य में तथा हिंदी भाषी क्षेत्रों का गठन हरियाणा राज्य में किया गया था 1966 में। तो 15 प्रश्न थे कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन पॉलिटी के। हम तीव्र गति से चलाएं इसमें। आप यूट्यूब के ऐप के सेटिंग में जाकर इसकी स्पीड कम कर सकते हो, टेस्ट देख सकते हो। धन्यवाद।